हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोडिंग इंस्पिरेशन चैनल। मैं अदिति। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, कंप्यूटर मेमोरी के 3 टाइप्स होते हैं: कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है, एंड सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर मेमोरी से। कंप्यूटर मेमोरी का क्या काम होता है? कंप्यूटर में मेमोरी का क्या काम है? इन कंप्यूटर मेमोरी रेफर्स टू अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर इमीडिएट यूज। कंप्यूटर में मेमोरी एक मनुष्य की ब्रेन की तरह है, जिसका इस्तेमाल डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो भी हम डेटा इनपुट देते हैं या जो भी हम फाइल क्रिएट करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को, उन्हें प्रोसेस के लिए जहाँ स्टोर होता है, उन्हें कंप्यूटर मेमोरी कहा जाता है। इन मेमोरी का क्या काम होता है? प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन व्हिच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी में जिस डेटा और इंस्ट्रक्शंस पर कंप्यूटर वर्तमान में काम कर रहा होता है, वही स्टोर होता है। तो प्राइमरी मेमोरी क्या करता है? प्राइमरी मेमोरी में हम वही डेटा, वही इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकते हैं जिस डेटा पे, जिस फाइल पे हम वर्तमान में काम कर रहे होते हैं। यानी कि जो फाइल हमारी ओपन हो रहती है, जो फाइल में हम कुछ इनपुट दे रहे होते हैं, जो फाइल में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस टाइप कर रहे होते हैं, उन्हीं फाइल, उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को प्राइमरी मेमोरी स्टोर करता है। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी लिमिटेड होती है। प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता लिमिटेड होती है। एंड प्राइमरी मेमोरी को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसे रैम एंड रोम कहा जाता है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आइए आपको बताने जा रही हूँ प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो नंबर 1, वोलाटाइल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मेमोरी डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती। प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकती, इसीलिए मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी को वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नंबर 2, डेटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच ऑफ। प्राइमरी मेमोरी में जो भी डेटा इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड होते हैं, पावर स्विच ऑफ होने पे वो लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि डिलीट हो जाते हैं। नंबर 3, इट इज़ द वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। नंबर 4, अ कंप्यूटर कैनॉट रन विदाउट द प्राइमरी मेमोरी। बिना प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्यूटर को रन नहीं कर सकते। सेकेंडरी मेमोरी। तो आइए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी का क्या काम है हमारे कंप्यूटर में। तो सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में हमारे स्टोर्ड डेटा, फाइल, इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं, इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, जैसे पेन ड्राइव, सीडी रोम, डिस्क, ये सारे एक्सटर्नल मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो नंबर 1, सेकेंडरी मेमोरी ऑल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को बैकअप मेमोरी भी कहा जाता है। नंबर 2, इट इज़ अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहलाता है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड हमारे डेटा फाइल्स परमानेंटली स्टोर्ड होते हैं। नंबर 3, डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड। सेकेंडरी मेमोरी में डेटा परमानेंट के लिए स्टोर होता है। इट इज़ यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी। बिना सेकेंडरी मेमोरी के हम कंप्यूटर को रन कर सकते हैं, जबकि मेन मेमोरी के बिना हम कंप्यूटर रन नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे रैम एंड रोम के बारे में। थैंक यू।